नंबर ऑफ वैकेंसीज पहला आधार बनाते हैं। अच्छी खासी 3.3 टाइम्स सीट बढ़ा दिया गया, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब इन लोगों। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि केवल जोन बदलेंगे या बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन है। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर जोन बदलेंगे तो बोर्ड तो स्वतः चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जोन बदलने की बात कर लीजिए या बोर्ड बदलने की बात कर लीजिए, बात वही है। बहुत सारे लोग ये समझा रहे थे कि केवल इस जोन से उसी बोर्ड में कोई जोन है उसमें आप जा सकते हैं। नहीं, आप देखेंगे ना, इसमें ये नोटिफिकेशन उसका है, तो उसमें स्पष्टतया इन बातों को इंगित किया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जनरल रेलवेज विद ऑप्टेड RRB if required. The link of modification will be live shortly for a period of 10 days only of the official website of all the RRBs. इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि आप WCR जोन में पहले आप भरे हुए हैं और उसको बदलना है ईस्टर्न रेलवे में, तो स्वतः बोर्ड आपका अलग हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अपना ही जोन चूज करना, नहीं तो इतना ऑप्शन देने का जरूरत क्या था। कोई चेंज कर सकते। बिल्कुल। सर, जोन अगर विद्यार्थी चेंज कर रहे हैं या बोर्ड बदल रहे हैं, जो भी बदल रहे हैं, अपना परिवर्तन कर रहे हैं, क्या क्या ध्यान दे? कई कैटेगरी है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जहां ज्यादा भर्ती है वहां चले जाएं, हम उस बार नहीं भरे थे, अब मौका मिल रहा है फिर चले जाएं, क्या उचित होगा ये सब? जैसे कि 19 लाख प्लस छात्र फॉर्म भरे हुए हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चूंकि 5696 वैकेंसी से अच्छी खासी 3.3 टाइम्स सीट बढ़ा दिया गया, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब इन लोगों के लिए हो गया है। तो जो बोर्ड पहले से आपने चयन किया है, अगर लगता है कि ये बोर्ड ऑलरेडी सुटेबल है, वहीं स्थिर रह जाए, बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम छात्र इधर से उधर करेंगे ही, क्योंकि उनको लगता है कि जिस बोर्ड का हम चयन किए हैं बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो दूसरे जोन या बोर्ड को चूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पहला आधार बनाते हैं छात्र की। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि डिस्टेंस को भी एक मैटर मानते हैं कि नहीं, हमको दूर नहीं जाना है, साउथ नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, खाने पीने से लेके कल्चर, हर प्रॉब्लम, हर चीज चेंज होता है। बहुत सारे छात्रों को होता है कि नहीं, जैसे भी हो हमको जॉब मिलना चाहिए, अंडमान में मिलेगा तब भी वो चले जाएंगे, कहीं पर मिलेगा तो वो चले जाएंगे। और मैक्सिमम छात्र वैसा ही है, क्योंकि बेरोजगारी का दंश सभी झेल रहे हैं। इसलिए पहला प्रायोरिटी होता है कि हमको एक सीट चाहिए, और दूसरा प्रायोरिटी बाद में होगा कि अब हमको कहां जाना है या किस वैकेंसी को हम प्रीफर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। पहले है कि किस पहला प्रेफरेंस। इसके अलावा हमको लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी के बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसी, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन छात्र का तैयारी बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर का मतलब हुआ कि 75 में से उनको 60 आता है, 65 आता है। बिरले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि 60 प्लस आता है, लेकिन 60 के लगभग आता है। उनको बहुत दिक्कत नहीं होना है, कोई भी बोर्ड चूज करेंगे, संभावना उनकी बनी रहेगी। 30 से लेके 40, 30 से लेके 45 या 40-50 के बीच में रहता है, तो उनको लगता है कि अगर सुटेबल बोर्ड हम चयन कर लें तो मेरा राह आसान हो सकता है। क्योंकि ये बात तो तय है कि आधा सिलेक्शन बोर्ड चयन पर निर्भर करे, आधा सिलेक्शन।